हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में एक्सरसाइज 7.10 के आगे के जो क्वेश्चन है उन्हीं को हम कंटिन्यू करेंगे। इससे पिछली क्लास में 6 तक के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए थे। तो पिछला वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो इसकी लिंक आपको ऊपर मिल जाएगी। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे जैसे हमारे चैप्टर कंप्लीट होते जा रहे हैं, सभी की प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मेंशन करते जा रही हूँ, तो वहां से आप आसानी के साथ कोई भी चैप्टर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसको तो आप खुद भी कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हम कई सारे कर चुके हैं जब हमने इंडेफिनेट इंटीग्रल किया था। तो मेन काम बस यहाँ पर यही है कि आप ये देख लीजिए कि इसको कैसे इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के बाद अपनी लिमिट रख दो, दैट्स इट, बात खत्म। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पर सबसे पहले तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगा के इसको एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा हमको। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो एक्स वाला टर्म होता है सबसे पहले इसको देखते हैं, और एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में तो कुछ है ही नहीं, पॉजिटिव वन है तो कोई टेंशन है ही नहीं। तो एक्स वाला टर्म हमने देखा तो ये पॉजिटिव है, मतलब एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, और दूसरी चीज इसको अपन कंपेयर करते हैं किससे, 2ax से। तो अब क्यों 2ax से कंपेयर करते हैं, ये पूरी कहानी अपन पढ़ चुके हैं पहले ही। तो 2ax से हमने कंपेयर किया 2x को, ये वाला जो टर्म होता है इसी को करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, a इक्वल टू आ गया 1। तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, बात खत्म। ठीक है, तो ये हो जाएगा i इक्वल टू, अपनी लिमिट लगी रहने दो, -1 to 1, क्योंकि जब तक हम x को किसी दूसरे वेरिएबल में चेंज नहीं कर रहे हैं तब तक अपनी लिमिट को भी हटाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो, सो ये हो जाएगा अपना एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब एक काम आप कर सकते हैं कि यहाँ पर हमको चाहिए 1 का स्क्वायर ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अगर 1 हमको कहीं से मिल रहा है तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये 5 है तो 5 को आप लिख सकते हैं 1 + 4, लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहां से आपका होल स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं, x + 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो आपको बस देखना है, और अगर 1 का स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तब भी यही मिलेगा। तो अपन चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, ये पूरा होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और 4 2 का स्क्वायर बन जाएगा, और चाहें तो ये जो मेथड है ये भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन यही कर लेते हैं ताकि जो मेथड अपन पढ़ रहे हैं उसी से करते अपन चलें। तो 1 का स्क्वायर अपन ने ऐड किया, 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया, और प्लस का 5 अपना एज इट इज। समझ में आई बात। एक्स स्क्वायर 2x, 1 स्क्वायर ऐड किया, 1 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया, और ये प्लस का 5 सबसे लास्ट में अपन ने लिख दिया। अब यहाँ से बन गया अपना x + 1 का होल स्क्वायर, बन गया कि नहीं। तो i इक्वल टू -1 to 1 dx अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, तो 5 - 1 प्लस का 4। ठीक है, और 4 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला बन गया आपका, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। बस, तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, सीधा सीधा फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ पर हमने क्या किया, लेट t इक्वल टू एक्स प्लस 1। ठीक, क्लियर। तो ये यहाँ पर अपन x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा अपना dt ओवर dx इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव 1, 1 का 0। तो यहाँ से आ गया dt इक्वल टू dx, पहली चीज। अब लिमिट को भी चेंज करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम डेफिनेट इंटीग्रल कर रहे हैं, डेफिनेट इंटीग्रल में तो लिमिट भी रहती ही रहती है। तो जब भी हम यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, एक मेथड हमने पढ़ी है कि सिर्फ इंटीग्रेशन कर लो, फिर वापस से सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के, यानी टी को वापस से एक्स में करो, फिर लिमिट रखो। और दूसरी मेथड बड़ी आसान है, कुछ नहीं करना है आपको, अगर आप सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हो तो लिमिट भी चेंज कर दो इसके हिसाब से। ठीक, तो देखिए लिमिट चेंज करते हैं अपन, तो मैं सिर्फ लिमिट्स लिख रही हूँ यहाँ पे, आप समझ जाइएगा। तो यहाँ पर अपनी लिमिट है 1, और x वेरिएबल में है अपना फंक्शन, मतलब x की वैल्यू 1 है। तो अगर x 1 है तो t क्या रहेगा, तो यहाँ रख के देख लो 1। तो x की जगह पे आपने 1 रखा, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। तो x 1 होने पे t 2 है, और x -1 पे, तो यहाँ -1 रखोगे, -1 + 1 0, तो t कितना हो जाएगा, 0। तो जो अपन ने सपोज किया है ना उसी में आप x की वैल्यू रख के t की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो लिमिट भी आ गई अपनी, अब बस सीधा सीधा इंटीग्रेट कर देना है, दैट्स इट। तो देखिए अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। i इक्वल टू, सबसे पहले लिमिट अपन चेंज करेंगे, तो 1 की जगह पे क्या रखेंगे अपन, 2, और -1 की जगह पे 0। क्लियर, ठीक है ना। अब अपन अपने फंक्शन को रखते हैं जो अपन ने चेंज किया है।
तो यहाँ पर देखें इस x प्लस 1 की जगह पे अपन ने लिया है t और dx की जगह पे क्या है dt, तो ये आ गया dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अब देखिए सीधा सीधा फॉर्मूला बन गया अपना, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, फॉर्मूला में यहाँ पर लिख देती हूँ इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी लगेगा नहीं क्योंकि ये है डेफिनेट इंटीग्रल। ओके चलो, सो अब वैल्यू रखते हैं, तो i इक्वल टू सीधा सीधा फॉर्मूला है तो 1 अपॉन ए, तो ए का काम कौन कर रहा है 2, तो 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x अपॉन ए, x का काम कौन कर रहा है t, a का काम कौन कर रहा है 2, फॉर्मूला पूरा बन गया, लिमिट अपनी 0 to 2। बस अब क्या करना है आपको, लिमिट रखना है, सॉल्व कर देना है, बात खत्म। ठीक चलो, तो i इक्वल टू सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे और 1 अपॉन 2 अपना कांस्टेंट है, इसको अपन बाहर रख देते हैं। चलो अब इसमें रखते हैं सबसे पहले 2, तो tan इनवर्स t की जगह पर रखा 2, तो 2 अपॉन 2 क्या आ गया 1, तो ये आ गया tan इनवर्स 1। अपर लिमिट रख दी, बीच में माइनस, अब लोअर लिमिट रखेंगे, तो tan इनवर्स 1 अपॉन 2 पहले बाहर कर लिया ना, tan इनवर्स t की जगह पे 0 अपॉन 2 यानी 0, तो ये आ गया tan इनवर्स 0। क्लियर। अब ये तो आपका जाना पहचाना ही हुआ है, tan इनवर्स 1 हो जाएगा पाई बाय 4। तो देखिए जरूरी ये है कि अगर यहाँ पर आपने हर एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को या तो खुद से सॉल्व किया है या तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन मैंने कराए हैं अभी तक वो देखे हैं, तो यहाँ पर आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये कैसे आया। तो पूरा एक्सप्लेन किया है मैंने इससे पहले जो क्वेश्चन किए उनमें कई जगह पर, ठीक है क्लियर। माइनस ये क्या हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा i इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू पाई बाय 4, तो ये आ जाएगा अपना पाई बाय 8 आंसर। क्लियर, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। ये तो अपना फॉर्मूला है तो इसको अपन साइड कर दो, ठीक है। सो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। सो इसको थोड़ा सा ध्यान से करिएगा। देखिए पहली चीज तो ये कि इसको आप एक तरीका कौन सा है, इस e की डिग्री 2x का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 अपॉन एक्स इंटू ई की डिग्री 2x माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर ई की डिग्री 2x, ठीक है। तो दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ अलग लग जाएगा, यहाँ अलग लग जाएगा। और यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगा के देखें, थोड़ा सा ध्यान लगा के, तो हमारा एक फॉर्म बन रहा है जो हमने स्पेशल टाइप का एक फॉर्म पढ़ा था इंटीग्रेशन के लिए, कि इंटीग्रेशन ऑफ ई की डिग्री एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या होता है dx, इक्वल टू क्या होता है ई की डिग्री एक्स एफ ऑफ एक्स, पढ़ा था। तो वो यहाँ पर बन सकता है, बस थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा आपको, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो पहला तरीका मैंने आपको बता दिया कि इसके अंदर मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं आप, यहाँ पर दो फंक्शन बन जाएंगे, यहाँ पर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो जाएंगे और इंटीग्रेशन बाय पार्ट से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। और ये तरीका अपना है, ये अपन ने पढ़ा था, ठीक है, कि इस तरह का अगर इंटीग्रल है कि e की डिग्री x बाहर है, यहाँ फंक्शन है और यहाँ फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, e की डिग्री x और आपका फंक्शन खत्म, ठीक। क्योंकि देखिए यहाँ पर 1 अपॉन एक्स है और 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, होता है कि नहीं। इसका डेरिवेटिव ये होता है, यानी ये फंक्शन है और ये फंक्शन का डेरिवेटिव है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए ये 2 काम हमारा खराब कर रहा है और साथ ही साथ e की डिग्री x नहीं है, e की डिग्री 2x है। तो अगर पूरे 2x को ही हम चेंज कर दें, यानी कि यहाँ पर e की डिग्री t आ जाए, f ऑफ t और f डैश t आ जाए, तो अपना काम बन जाएगा कि नहीं। फंक्शन दूसरे वेरिएबल में आ जाएगा, दिक्कत क्या है, वेरिएबल तो चेंज हो सकता है ना, कि भैया e की डिग्री t है f ऑफ t प्लस f डैश t और dt, ऐसा बन जाए तो क्या दिक्कत है, ठीक है। तो बस यहाँ पर ये जो 2x है, सबसे पहले तो ये 2 हटाएंगे अपन, ठीक है, और इस फॉर्म में अपन लाएंगे अपने फंक्शन को और सीधा सीधा आंसर कर देंगे, ठीक क्लियर। तो दूसरा तरीका जो है, दूसरे तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, लेकिन जब हमारे पास इतना आसान तरीका है तो उससे क्यों ना करें, ठीक। चलो तो करते हैं इसको अपन। सो यहाँ पर सबसे पहले अपन क्या करेंगे, लेट t इक्वल टू 2x,
ये जो 2x है ना, e की डिग्री 2x, इस 2x को अपन ने t सब्स्टिट्यूट कर दिया। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा dt ओवर dx, और 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा 2। डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना इसको, जो सपोज करते हैं वो तो हम डिफरेंशिएट करते हैं। इसके बाद हमको चाहिए dx की वैल्यू, तो dx यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा dt अपॉन 2 इक्वल टू dx। तो सबसे पहले तो dx की वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि भाई क्योंकि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हैं, तो हम लिमिट को भी चेंज कर ही लेते हैं हाथों हाथ, वो सही चीज है, ठीक है। तो लिमिट को चेंज करते हैं। सबसे पहले देखें यहाँ पर x क्या है अपना 2, तो t क्या हो जाएगा, यहीं से अपन रख लेंगे भाई, x 2 है तो t क्या रहेगा, तो x की जगह पे 2 रख दो, तो 2 2 जार 4, तो t कितना आ जाएगा 4, ठीक। और x अगर 1 है तो t क्या रहेगा, यहाँ पे रख दो x की वैल्यू, तो 2 1 जार 2, लीजिए लिमिट भी चेंज हो गई। बड़ा आसान है लिमिट चेंज करना, अब बस वैल्यूज रखना है, सॉल्व कर देना है, खत्म, ठीक। चलो, सो i इक्वल टू इंटीग्रेशन, लिमिट रखेंगे 2 की जगह पे यहाँ 4 और 1 की जगह पे यहाँ 2, ठीक। इसके बाद यहाँ पर क्या है 1 अपॉन x, मतलब x की वैल्यू चाहिए। अब x की वैल्यू तो यहीं से फाइंड कर लेंगे भाई, x की वैल्यू चाहिए तो ये 2 इधर भेज दो, तो t अपॉन 2, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा t अपॉन 2, आ गया ना। तो चलो रखते हैं, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन t अपॉन 2, क्लियर, माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर, तो ये 2 और x की जगह पे क्या है t अपॉन 2, तो t स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर, ठीक है। ये लगा दो ब्रैकेट, e की डिग्री 2x, तो 2x को क्या लिया t, तो ये आ जाएगा e की डिग्री t, dx की जगह पे आ जाएगा अपना dt अपॉन 2, तो ये dt अपॉन 2। भाई कोई दिक्कत, बिल्कुल सीधा सीधा हमने उठा के रखा है। हमने क्या किया, यहाँ पर देखा 1 अपॉन x, तो भाई x की वैल्यू कहाँ से पता करें, t को हमने 2x लिया, तो क्या यहाँ से x की वैल्यू नहीं पता कर सकते, कर सकते हैं। तो ये 2 अपॉन में चला जाएगा, तो t अपॉन 2 आ गई x की वैल्यू, तो यहाँ पर x की जगह पे रख दिया और 2 मल्टीप्लाई में, और यहाँ पर भी x की जगह पे रख दिया, यहाँ पे स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया, e की डिग्री 2x था तो e की डिग्री 2x को लिया t, और dx की जगह पे अपना क्या आया था dt अपॉन 2, सारी वैल्यू रखी है बस हमने। अब देखिए ध्यान से, यहाँ 2 स्क्वायर तो इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। लिमिट अपनी t की हो गई है, तो 4 और यहाँ 2, तो 2 to 4, ये t अपॉन 2 है, तो ये क्या 2 अपॉन t नहीं हो सकता भाई, ये 2 ऊपर चले जाएगा। ऐसा यहाँ पे होगा, माइनस लगा दो, ये जो 2 है ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन टी स्क्वायर। बाहर अपने चल रहा है e की डिग्री t और dt और अपॉन 2। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लें, क्या ले लें, तो चलो ले लेते हैं कॉमन। अब एक बात ध्यान से देखें, हमने कुछ नहीं करा है, ये भी एज इट इज, ये भी एज इट इज, बस यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया, तो ये t और t स्क्वायर एज इट इज। अब आप देखें क्या इस 2 से ये 2 कैंसिल नहीं हो सकता, हो गया, ठीक। अब इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिखते हैं अपन, तो इंटीग्रेशन 2 to 4 e की डिग्री t लिखते हैं, ब्रैकेट 1 अपॉन t माइनस 1 अपॉन t स्क्वायर, ये ब्रैकेट क्लोज और ये dt। तो अब आप एक चीज देखिए, हमको ये चीज पता है कि 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव, 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव होगा माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, होगा कि नहीं। चाहे तो यहाँ पर लगा दो आप प्लस और यहाँ लगा दो आप माइनस, थोड़ा सा सही से लिखते हैं इसको, ठीक है। तो अब ये कौन सा फॉर्म बन रहा है, यहाँ पर मैं फॉर्म लिख देती हूँ। ये क्या है अपना इंटीग्रेशन e की डिग्री x, बस ये x में था, ये अपना t में, e की डिग्री x, और यहाँ अपना फंक्शन प्लस यहाँ फंक्शन का डेरिवेटिव और dx। तो इसका आंसर क्या होता था डायरेक्ट, e की डिग्री x और अपना फंक्शन, प्लस c क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है, ओके। सो अब आप कंपेयर कर लीजिए, यहाँ e की डिग्री x है तो यहाँ e की डिग्री t है, ये अपना फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यही मिलेगा। चाहे तो अपन कर लेते हैं, देख लीजिए आप, डिफरेंशिएट की बात करिए क्योंकि f डैश x होता है यहाँ, तो 1 अपॉन टी की बात करें तो t हो जाएगा t की डिग्री -1। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं अपन, तो ये हो जाएगा nx n -1 होता था, -1 t की डिग्री -1, तो ये हो जाएगा -1 t की डिग्री -2, तो -1 अपॉन टी स्क्वायर, होगा कि नहीं। तो t की डिग्री -1 को डिफरेंशिएट करने पे यही मिला कि नहीं, बस।
तो अब आप बताइए आंसर क्या होगा अपना, ये हो जाएगा, ये तो अपना फॉर्मूला है, सिंस बॉक्स बना दीजिए, तो ये अपना फॉर्मूला है, तो यहाँ क्या हो जाएगा I इक्वल टू ई की डिग्री t और फंक्शन है अपना 1/t और लिमिट रखनी पड़ेगी क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है, तो ये अपन ने लगा दी लिमिट, और लिमिट भी अपन ने t की चेंज कर ली थी तो 2 to 4, बस लिमिट रखना है और अपना काम खत्म। तो यहाँ पर लिमिट रख देते हैं, तो ये हो जाएगा e की डिग्री 4 1/4 अपॉन 4 कर देते हैं ना, माइनस e की डिग्री 2/2, क्योंकि है तो ये e की डिग्री t इंटू 1/t, यानी t तो इसके डिवाइड में ऐसा हो सकता है ना, e की डिग्री t/t, ठीक, लेकिन अपन ने जो फॉर्मूला लिखा उसके हिसाब से लिखा है बस, और कुछ नहीं। क्लियर, ठीक है। अब इसमें और क्या हो सकता है भाई, ई स्क्वायर कॉमन आ सकता है, अपन क्या करते हैं ई स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, और एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं पहले तो अपन, तो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ई की डिग्री 4 माइनस 2e स्क्वायर, यहाँ लिखते हैं ई की डिग्री 4 माइनस 2e स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है, तो दोनों जगह से अपन ई स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचा ई स्क्वायर माइनस 2/4, खत्म, ठीक, क्लियर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट, ठीक है। तो कितनी स्टेप्स लगी, ये तो अपने को करना ही होता है, स्टेप्स देखें तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और थोड़ा सा अगर एक आध स्टेप यहाँ से खा भी लेंगे तो इतनी स्टेप भी नहीं लगेंगे, लेकिन क्योंकि अब अपन यहाँ पर समझ रहे हैं इसलिए सारी चीज़ें यहाँ पर अपने को समझना ज़रूरी है, ठीक, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया कंप्लीट। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अब इस एक्सरसाइज के जो लास्ट दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 और 10, तो उनके लिए हमको बोला गया चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शंस यहाँ पर हमने नहीं लिखे हैं हमेशा की तरह, हम इसको सॉल्व करेंगे जैसे हम नॉर्मल क्वेश्चन को करते हैं। सॉल्व करने के बाद जो आंसर हमारा सही होगा हमको पता चल जाएगा कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है, चलिए करते हैं। सो यहाँ पर ये दिया हुआ है इंटीग्रल, इसका आंसर क्या होगा ये हमको देखना है। तो यहाँ पर कैसे करें इसको, तो देखिए I इक्वल टू ये इंटीग्रेशन 1/3 to 1। अब यहाँ से देखिए यहाँ पर भी डिग्री 3 है, यहाँ पर भी डिग्री 3 है, और यहाँ पर हम एक काम करेंगे, जो x की डिग्री 3 है ये यहाँ से कॉमन ले लेते हैं इस वाले ब्रैकेट से, ठीक। तो ध्यान से देखें, ये हमने लगाया बड़ा वाला ब्रैकेट, इस छोटे वाले ब्रैकेट से हमने लिया x की डिग्री 3 कॉमन, ठीक। तो यहाँ बचेगा x/x³ मतलब 1/x², और यहाँ बचेगा 1, ठीक, क्लियर। यहाँ ब्रैकेट लगाया और पूरे की डिग्री क्या है 1/3, ठीक है ना, क्योंकि 1/3 इस पूरे पे है तो भाई इससे भी थोड़ी ना डिग्री हटेगी, ठीक है। तो इस ब्रैकेट से हमने कॉमन लिया तो हमने ब्रैकेट लगा के, और ये जो डिग्री है इस पे भी 1/3 है और इस पे भी है, क्योंकि इससे अगर कॉमन भी लेंगे तो 1/3 डिग्री तो इस पे भी लगी रहेगी जो कॉमन लेंगे, ठीक। और डिग्री और डिनोमिनेटर में x की डिग्री 4 और ये dx अपना एज इट इज। क्लियर, समझ में आ गई बात। नहीं तो ऐसा ना करिएगा आप लोग कि x³ हमने कॉमन ले लिया और x³ से ये कैंसिल कर दिया, नहीं, बस इसी चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ से x³ कॉमन लिया है, बट इस पे भी डिग्री 1/3 है, तो x³ पे भी डिग्री 1/3 है और इस पे भी डिग्री 1/3 है, ठीक। चलो अब आप देखें, इस पे डिग्री अलग कर देंगे, इस पे डिग्री अलग कर देंगे, x³ की डिग्री 1/3, x³ की डिग्री 1/3, ये तो बड़ा फेमिलियर सी चीज है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा x, और ब्रैकेट पे लगा दीजिए, और देखिए 1/x² है तो x की डिग्री ऊपर आके -2 -1 और ये डिग्री 1/3, ठीक, और अपॉन में क्या है x की डिग्री 4, ठीक, और ये dx अपना एज इट इज। समझ में आ गई बात भाई। ये जो 1/3 डिग्री थी इस पे अलग कर दी, इस पे अलग कर दी, इस पे करी तो 3 से 3 कैंसिल होके x आ गया। यहाँ पर ये 1/x² था, x² को ऊपर लेगा तो x की डिग्री -2 -1 और डिग्री 1/3 लगी हुई है। यहाँ से एक x कैंसिल हो जाएगा तो x से यहाँ का एक x जाएगा तो x³ बचेगा। तो एक स्टेप और करते हैं, समझ में आ गई बात, क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से हम इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, अगर x की डिग्री -2 को, अगर x की डिग्री -2 को आप डिफरेंशिएट करते हैं तो 1/x³ तो आपको मिलना ही मिलना है, तो इसीलिए x
की डिग्री -2 -1 को हम सब्सटीट्यूट करेंगे t, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसको सिंप्लीफाई करके एक ऐसे फॉर्म में लाए जब हम इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन लगा सकें, ठीक। तो देखिए, ठीक है, अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dt अपॉन dx इक्वल टू -2x, -2 -1 -3, और -1 का डेरिवेटिव 0। समझ में आ गई बात भाई? यहाँ पर डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो nx n -1, तो nx n -1, तो -2 -1 -3, ठीक, क्लियर। हमको चाहिए किसकी वैल्यू? dx की वैल्यू, तो यहाँ से dx की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं अपन। तो ये हो जाएगा अपना, एक मिनट, -2 अपॉन एक्स क्यूब dt ओवर dx, तो dx यहाँ चले जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, तो dt इक्वल टू -2 अपॉन एक्स क्यूब, और ये dx, -2 को यहाँ भेज देते हैं तो यहीं से हटा देते हैं, तो ये -2 इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा dx अपॉन एक्स क्यूब, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमको दिख रहा है dx अपॉन एक्स क्यूब। अदरवाइज सीधा सीधा dx की वैल्यू भी आप फाइंड करके यहाँ रख सकते हैं। समझ में आ गई बात? -2 एज इट इज, एक्स की डिग्री -3 डिनोमिनेटर में गई तो एक्स की डिग्री +3, ठीक है। फिर ये dx यहाँ भेज दिया हमने, और ये -2 यहाँ ले आए, ठीक। चलो अब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, लेकिन 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 उससे पहले हम लिमिट्स को भी तो चेंज कर लें, ठीक। तो चलो लिमिट को चेंज करते हैं। तो 1 है, जब x 1 है तो अपना t क्या हो जाएगा? तो यहाँ 1 रख के देख लो, 1 की डिग्री -2 1 1 -1 0, ठीक, और 1/3, तो यहाँ रखेंगे 1/3, 1/3 की डिग्री -2 -1, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये जो है 3 ऊपर आएगा, तो 3 की डिग्री -1 -2 -1, तो माइनस माइनस प्लस 3 स्क्वायर -1, यानी कि 9 -1 8, ठीक। चलो तो अब वैल्यू रखते हैं, तो i इक्वल टू, ये इंटीग्रेशन का साइन, 1 की जगह पे 0, 1/3 की जगह पे 8, ठीक है। अब x स्क्वायर -1 हमने लिया है t, ठीक है, और dx अपॉन एक्स क्यूब, dx अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू है -dt/2, तो माइनस अपन ने किया बाहर dt, और अपॉन 2 भी अपन ने कर दिया बाहर, तो -1/2, क्लियर। तो अब आप खुद देखें, आपका ये इंटीग्रल ऐसा चेंज हो गया है, कितना सिंपल हो गया। अब बस इंटीग्रेट कर दो इसको और लिमिट रख दो, तो i इक्वल टू -1/2, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा अपना, अपने को पता है t की डिग्री 1/3 + 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 1 3, 3 + 1 4/3, तो 4/3 अपॉन 4/3, तो ये लिख देते हैं 3/4। समझ में आ गई ना बात? और लिमिट तो लगेगी लगेगी, तो 8 to 0। बस अब क्या करना है, लिमिट रखना है, सॉल्व कर देना है, खत्म। तो i इक्वल टू -1/2 बाहर रहने दीजिए, सबसे पहले रखेंगे अपर लिमिट, तो t की जगह पे 0, तो 0 मतलब ये पूरा 0, तो 0 माइनस, अब रखेंगे 8, तो देखिए यहाँ रखेंगे 8, तो यहाँ पर है t की डिग्री 4/3, 3/4 है, ठीक है। अब अपन सिर्फ t की जगह पे रख रहे हैं, तो बस इस चीज़ को ध्यान से समझें। तो यहाँ पर अपन ने रखा 8, तो 8 की डिग्री 4/3, और 2 क्या होता है, 2 की डिग्री 3 कर दो आप, 2 की डिग्री 3 8 होता है, तो इस 3 से ये 3 कैंसिल, मतलब 2 की डिग्री 4, तो 2 × 2 × 2 × 2 कितना हो जाएगा, 2 2 4 4 4 2 8 8 2 16, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3/4 अपना है, और यहाँ आ जाएगा 16। भाई बात समझ में आई? एक बार और समझा रही हूँ जिनको समझ में नहीं आया है। देखिए यहाँ पर हमने सबसे पहले रखा 0, तो यहाँ 0 रखा, तो ये पूरा 0, 0 के मल्टीप्लाई में कुछ भी आएगा भाई 0, तो ये 0, फिर बीच में लगता है माइनस, फिर रखते हैं लोअर लिमिट, तो इसमें हमने रखा लोअर लिमिट, तो 3/4 अपना एज इट इज, t की जगह पे 8 रखा, तो ये आ गया 8 की डिग्री 4/3, ठीक। अब 8 को अपन क्या ले सकते हैं, 2 क्यूब, 2 2 4 4 2 8, तो 3/4, ये आ गया 2 क्यूब, और बाहर 4/3 है ही। अब ये चीज़ हमको पता है कि ब्रैकेट
के बाहर अगर कोई डिग्री होती है अगर तो कुछ कैंसिल भी हो सकता है, मल्टीप्लाई हो जाता है उनका। तो ये आ गया 2 की डिग्री 4 और 2 की डिग्री 4 होता है 16। बस इसको कैंसिल कर दीजिए, 4 4 जार 16। तो ये आ गया -1/2 और ये माइनस साइन नहीं भूलना है। जनरली क्या होता है, हम जब अपर लिमिट पहले अपर लिमिट रख के बीच में माइनस लगा के लोअर लिमिट रखते हैं, अगर अपर लिमिट 0 आ गई तो इस माइनस को नहीं भूलना है कभी भी, ठीक है। तो ये -4 3 जार 12, ठीक। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 6 जार 12, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 6। तो वही इसका इंटीग्रल जो है, तो कौन सा ऑप्शन है देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का ए ऑप्शन है 6, तो भाई ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। बी क्या था, बी 0, सी 3, डी 4, तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ए 6। ठीक है, ये रफ वर्क है। तो लीजिए, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए हमको क्या बोला जा रहा है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अगर आप चाहें तो इसको 2 लाइन में कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा दिमाग लगा लें, क्योंकि अपने को ये चीज पता है कि डेरिवेटिव और इंटीग्रल दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमको बोला जा रहा है कि फंक्शन जो है ये पूरा अपना फंक्शन है और इस फंक्शन का आप डेरिवेटिव फाइंड करिए। क्या करिए, ये अपना फंक्शन है और इस फंक्शन का डेरिवेटिव करिए। अब इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो अपने को सीधा सीधा दिख रहा है कि यार फंक्शन ये है, अब इसका अगर अपने को डेरिवेटिव फाइंड करना है तो पहले तो अपने को उसको सॉल्व करना होगा, क्योंकि यहाँ तो इंटीग्रेशन लगा हुआ है, बिल्कुल, ठीक है। तो पहला तरीका करते हैं, फिर दूसरा तरीका बताऊंगी, एक लाइन में हो जाएगा, ठीक है। तो पहले इसको समझिए। तो सबसे पहले तो अपन फंक्शन फाइंड करते हैं अपना सिंपल। तो अगर इसको अपने को इंटीग्रेट करना है 0 to x, तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इंटीग्रल बाय पार्ट्स लगेगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड। और ILATE से देखें तो एल्जेब्रिक फंक्शन है t और साइन t है अपना ट्रिग्नोमेट्रिक। फर्स्ट फंक्शन t, सेकेंड फंक्शन साइन t, ठीक। तो चलिए, और लिमिट अपनी रखी रहेगी है ना। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ठीक है। और ये ब्रैकेट क्लोज और ये dt और ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक। समझ में आ गई बात। और लिमिट लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो ये हो गया लिमिट 0 to x, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो बस इस चीज का ध्यान रखना है कि लिमिट अपनी 0 to x है, उससे अपने को कोई दिक्कत नहीं, लिमिट तो कुछ भी हो सकती है। ये t sin t यानी फंक्शन अपना t के फॉर्म में है और dt के रिस्पेक्ट में अपन इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, तो ये ब्रैकेट लगाओ आप, ये t साइन t का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस t, तो ये लगाया माइनस कॉस t माइनस इंटीग्रेशन, ये लगाया ब्रैकेट, t का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में 1, साइन t का हो जाएगा माइनस कॉस t। देखिए इसका जो माइनस आया था मैंने यहाँ लगा दिया, तो माइनस माइनस हो गया प्लस कॉस t और ये वाला dt एज इट इज। ये लिमिट लगा दो 0 to x, ठीक है। और आगे सॉल्व करते हो तो माइनस t कॉस t प्लस कॉस t का इंटीग्रल होता है पॉजिटिव साइन t, प्लस c तो कहीं लगना नहीं है क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है। अब लिमिट रख दो। तो सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे इसमें, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक। फिर लगेगा बीच में माइनस, ठीक। फिर रखाएगा 0, ठीक है। तो 0 कॉस 0 माइनस साइन 0। अब यहाँ पे माइनस क्यों आया, क्योंकि माइनस साइन जब अंदर जाएगा, सॉरी इसको तो कर देगा प्लस का, ये माइनस का तो इसको कर देगा प्लस का, और माइनस अंदर जाएगा तो इसको, या फिर देखिए ये माइनस है, ये माइनस है और ये प्लस, ठीक है। सबसे पहले अपन ने रखी अपर लिमिट, बीच में माइनस, लोअर लिमिट रख दी, ये माइनस अंदर गया तो इसको कर देगा प्लस का, तो इसको कर देगा माइनस का, बस। अब आप देखें माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, 0 के मल्टीप्लाई में कुछ भी 0 और साइन 0 0, वो भी खत्म, ठीक। अब ये आ गया अपने पास फंक्शन, देखिए फंक्शन हो गया। अब इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो कर नहीं सकते क्या अपन, बिल्कुल कर सकते हैं। चैप्टर 5 में अपन ने इसके जैसे कई सारे क्वेश्चन किए, चलो डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो एफ डैश एक्स, अब देखिए डिफरेंशिएशन का भी आपका फिर से प्रैक्टिस होगी ना। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो कैसे करते हैं अपन डिफरेंशिएशन, ठीक है। हमको बोला है फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, ठीक है। तो माइनस अपना बाहर ही रहने दो। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स,
प्लस cos x एज इट इज, x का हो जाएगा 1 और sin x का हो जाएगा cos x। इसको सॉल्व कर लो तो माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस x sin x माइनस cos x प्लस cos x, cos x से cos x गया x sin x। ये आ गया आपका फंक्शन का डेरिवेटिव। तो हमसे फंक्शन का डेरिवेटिव पूछा था, फंक्शन दिया था इंटीग्रल के फॉर्म में, इंटीग्रल को सॉल्व किया और फिर ये इंटीग्रल मिल गया और इंटीग्रल ही हमारा था f ऑफ x क्योंकि पहले दिया हुआ था। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, आ गया x sin x। ठीक, अब देखिए आंसर तो अपन देख ही लेंगे बाद में। अब इसका दूसरा तरीका क्या है, तो हमको ये चीज पता है कि भाई डेरिवेटिव और इंटीग्रल दोनों एक दूसरे की रिवर्स प्रोसेस है, उल्टी प्रोसेस है। तो हमको ये चीज भी पता है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे से हो जाएगा कैंसिल। देखिए यहां पर अब छोटा तरीका इसका बताती हूं मैं आपको। देखिए हमको बोला गया फंक्शन क्या है अपना 0 to x t sin t dt। ठीक है, तो अब अगर इसको डिफरेंशिएट करना है तो हमने क्या किया f डैश x और यहां पर डेरिवेटिव और इंटीग्रल एक दूसरे से हो जाएंगे कैंसिल, बचेगा क्या सिर्फ t sin t और क्या बचेगी लिमिट। बात समझ में आई? ठीक है भाई, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे से हो जाएंगे कैंसिल। अब क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है तो लिमिट तो यहां पर आएगी ही आएगी। बस बोथ साइड हमने डिफरेंशिएशन किया ना, तो यहां पर भी कर दिया, यहां पर भी कर दिया। यहां पर तो डेरिवेटिव अपने को दिख रहा है बट यहां पर डेरिवेटिव और इंटीग्रल एक दूसरे से कैंसिल हो गए। ठीक है, सिर्फ लिमिट बची। अब इसको सॉल्व कर लो तो f डैश x इक्वल टू, यहां पर हमने रखा t sin t, तो यहां पर आ जाएगा x sin x। ठीक, अपर लिमिट रखी, बीच में माइनस, लोअर लिमिट 0 sin 0 0, तो ये आ गया x sin x। तो दोनों तरीके भाई जो भी करना है आपको, दोनों तरीके में से कोई भी कर सकते हैं। तो आप बोलेंगे हम तो यही करेंगे, बिल्कुल ठीक है। तो दोनों तरीके हमने देख लिए क्योंकि जनरली हमको दिखता है कि यहाँ पर तो इंटीग्रल आया तो इंटीग्रल को सॉल्व कर लेते हैं। इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे तो वही तो हमको फंक्शन मिलेगा सिंपल फॉर्म में और फिर इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे। तो ये पहला तरीका, ये दूसरा तरीका, दोनों में से जो ठीक लगता है आप कर सकते हैं। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है। सो क्वेश्चन नंबर 10, ए ऑप्शन है cos x प्लस x sin x, बी है x sin x। तो बी जो आंसर है वो करेक्ट है। सी में दिया है x cos x और डी में दिया है sin x प्लस x cos x। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। ठीक है, क्लियर। तो यहां पर अपन डायरेक्ट कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि इंटीग्रल ऑपरेटर और डेरिवेटिव ऑपरेटर दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, इसीलिए हमने कैंसिल कर दिया। लेकिन हमको एक चीज नहीं भूलना है, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है इसलिए लिमिट तो आएगी ही आएगी। तो बोथ साइड हमने यहाँ पर डिफरेंशिएट किया तो यहाँ डेरिवेटिव लगा हुआ है और यहाँ पर डेरिवेटिव और इंटीग्रल हो गए कैंसिल, बचा t sin t और ये बची अपनी लिमिट, बस। ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। इसके साथ ही एक्सरसाइज 7.10 कंप्लीट। ठीक है, तो नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। बाकी आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, आगे की जो एक्सरसाइज बची हुई है उसको देखेंगे हम अगले वीडियो में। सो आई होप कि आज की क्लास में हमने जो क्वेश्चन किए हैं ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।